हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं 5 रसों का संपूर्ण अध्ययन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। पिछले वीडियो में हमने श्रृंगार रस का विस्तृत अध्ययन किया था। श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग, श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का हमने विस्तृत अध्ययन किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस एवं भयानक रस का विस्तृत अध्ययन करेंगे, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास्य या हंसी होता है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। जब किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मानव मन में हंसी का भाव क्या हो जाए, पैदा हो जाए, तो वहाँ पर हास्य रस का संचरण होता है। ठीक है, इसको आप सामान्य रूप से इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए। जे नर माछी खात है मुंडा पूंछ समेत, ते नर सरगे जात है नाती पूत समेत। ठीक है, अर्थ देखिए। आशय यह है कि जो मनुष्य मछली को सशरीर खा जाते हैं, वे सब परिवार कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग चले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए उदाहरण बिल्कुल हास्यपूर्ण है। इसको सुनकर के ही हमें हंसी आने लगेगी। ठीक है, अर्थात यह जो उदाहरण होगा, किस रस का उदाहरण होगा? हास्य रस का उदाहरण होगा। इसका स्थायी भाव क्या होगा? स्थायी भाव हास्य होगा, यह हंसी। आलंबन देखिए। विषय कौन है? विषय मछली खाने वाले मनुष्य। ठीक है, आलंबन में विषय, आलंबन विभाव में विषय क्या होगा? मछली खाने वाले मनुष्य। ठीक है, और आश्रय पाठक या श्रोता। ठीक है ना, आलंबन आश्रय कौन होगा? पाठक या श्रोता। क्योंकि यहाँ पर मछली खाने वाले मनुष्य को देखकर पाठक या श्रोता के मन में क्या जागृत हो रहा है? भाव जागृत। ठीक है, उद्दीपन मुंड, पूंछ, नाती, पूत जैसी व्यंग्योक्तियाँ। अनुभाव हंसना, मुस्कुराना। ठीक है, संचारी भाव क्या होगा? हर्ष, उन्माद। इस तरह से और भी अनेक उदाहरण हम लेकर के हास्य रस को समझ सकते हैं। देखिए, ध्यान रखना है, आचार्य भरत मुनि ने हास्य रस के 8 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? 8 भेद बताए हैं। कौन कौन से? देखिए, स्मित को हम क्या बोलते हैं? मुस्कान भी कह सकते हैं, डिवाइन मुस्कान, इसको हम कह सकते हैं हसित। ठीक है, हसित का मतलब क्या होता है? विनम्रपूर्ण हंसना, मीठी वाणी बोलना। विहसित, ज़्यादा ना कम। ठीक है, विहसित का मतलब क्या होगा? ज़्यादा ना कम। इसी तरह अवहसित, अपहसित। ठीक है, अतिहसित, आत्मस्थ मतलब स्वयं हंसना। आत्मस्थ क्या होगा? स्वयं हंसना। परस्थ, दूसरों को हंसाना। ठीक है, इस प्रकार से भरत मुनि ने हास्य रस के कितने भेद बताए हैं? 8 भेद बताए हैं। ठीक है, आगे देखिए करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। अब इसको परिभाषित हम कैसे करेंगे? जहाँ किसी घटना को देखकर मन में शोक का भाव आ जाए, अर्थात दुख का भाव आ जाए, वहाँ क्या होता है? करुण रस का संचरण होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। उदाहरण देखिए इसका। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित पंक्तियाँ हैं। इसमें देखिए, इन पंक्तियों को पढ़ कर के ही हम समझ सकते हैं कि दुखों का यहाँ पर क्या हो चुका है? पहाड़ टूट चुका है। ठीक है, अभी तो बंधा हुआ था माथ। ठीक है, एक वर वधू की बात यहाँ पर हो रही है, प्रणय सूत्र में बंधे थे। ठीक है, और कल ही उनके क्या हुए थे? हल्दी के हाथ हुए थे, और अचानक वर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सिंदूर जो है क्या बन जाता है? अंगार बन जाता है। इसे आप अनुभव कर सकते हैं कि
वह दृश्य कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्थायी भाव क्या होगा, शोक। आलंबन विभाव कौन होगी, पत्नी, जिसको हम आश्रय कहेंगे, है ना, जिसके मन में भाव जागृत हो। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है करुण रस में हमेशा जिसे दुख होता है वही क्या होता है, आश्रय होता है। ठीक है, विषय कौन, पति की मृत्यु, है ना, विषय कौन होगा, पति की मृत्यु। और उद्दीपन हल्दी के हाथ, सिंदूर, ये उद्दीपन। अनुभव क्या होगा यहाँ पर, रुदन, प्रलाप, रुदन अर्थात जिसको हम रोना भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रलाप करना। इस तरह से समझ सकते हैं हम उदाहरणों के माध्यम से। संचारी भाव देखिए, दैन उन्माद है। ठीक है, दैन अर्थात दीनहीन या गरीबी, जिसको हम कह सकते हैं उन्माद, पागलपन। ठीक है, इस तरह से हम इसके उदाहरणों को समझ सकते हैं। और भी अनेक उदाहरण हम इस रस के लिए ले सकते हैं। इस रस की पहचान क्या है, देखिए, किसी युवक की मृत्यु होना, उसके परिवार वालों द्वारा उनकी लाश पर रोना, शोकपूर्ण वातावरण होना, इस तरह से दृश्य या वातावरण जहाँ पर आपको समझ में आए तो आपको समझना है। ऐसे कविताओं में आपको यह समझना है कि यह उदाहरण किसका हो सकता है, करुण रस का हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना उत्तर रामचरितम में करुण रस को उन्होंने क्या बताया है, रसों का राजा माना है। ठीक है, जबकि रसों का राजा हम किसे कहते हैं, श्रृंगार रस को कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने करुण रस को देखा। आगे देखिए रौद्र रस। ठीक है, रौद्र का मतलब क्रोध। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध होगा। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में क्रोध का भाव आ जाए, कैसा भाव आ जाए, क्रोध का भाव आ जाए, वहाँ पर रौद्र रस का क्या होता है, संचरण होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। ठीक है, ये देखिए वीर रस का उदाहरण है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के वचन को सुनकर के अर्जुन क्रोध से क्या होने लगते हैं, जलने लगते हैं। ठीक है, और सब दुख भूल करके, क्योंकि सामने भी युद्ध क्षेत्र में सामने भी उनके कोई ना कोई परिजन थे, तो वह उस समय अपने आप में शोक व्यक्त कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जी के वचन को सुनकर के वो सारे दुखों को भूल करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण है। तो यहाँ पर क्रोध व्यक्त हो रहा है। यहाँ देखिए स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध होगा। आश्रय कौन है, अर्जुन। ठीक है, और विषय कौन, शत्रु सेना। उद्दीपन क्या होगा, अभिमन्यु के वध पर कौरवों का हर्ष, क्योंकि अभिमन्यु की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, वध कर दिया गया था। ठीक है, और कौरवों के द्वारा उनका उस पर क्या व्यक्त किया जा रहा था, हर्ष व्यक्त किया जा रहा था, तो ये उद्दीपन होगा। अनुभव, अर्जुन का हाथ रगड़ना, उद्घोष करना, खड़े होना, क्रोधित होकर के। ठीक है ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको। और संचारी भाव यहाँ पर क्या होगा, आवेग, अमर्ष। ठीक है, आवेग या अमर्ष। आवेग हम किसको कहते हैं, जोश जिसको हम बोल सकते हैं। अमर्ष असहिष्णुता, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, असहिष्णुता, है ना, अर्थात सहनशील ना होना। ठीक है ना, सहने की क्षमता क्या हो जाना, अब खत्म हो जाना, है ना, उसको बोलते हैं अमर्ष। ठीक है, इस रस की क्या पहचान है, देखिए, चेहरा तमतमाना, आंखें लाल पीली करना, भौहें टेढ़ी मेढ़ी करना, दांत पीसना, होंठ चबाना। ठीक है, इस प्रकार से इस रस को हम समझ सकते हैं। आगे देखिए वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में उत्साह का भाव पैदा हो, क्या हो, उत्साह का भाव पैदा हो, वहाँ पर वीर रस का संचरण होता है। क्या होता है, वीर रस का संचरण होता है। इसका उदाहरण देखिए,
हे सारथे है द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है ना। यहाँ पर अभिमन्यु के द्वारा कहा गया है कि हे सारथे अर्थात रथ को चलाने वाला, है ना, जिसको हम कह सकते हैं। द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, अर्थात देवेंद्र देवों का इंद्र, है ना, ठीक है ना, वह भी आकर अड़े। है खेल क्षत्रिय बालकों का बिहु भेदन कर लड़े, है ना, तो भी मैं इस बिहु को अर्थात चक्र बिहु को भेदने के लिए तैयार हूँ। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, है ना, मुझे सुकुमार अर्थात बालक मत समझो, मैं इस बिहु को क्या कर सकता हूँ, भेद सकता हूँ, ठीक है। उनके अंदर उत्साह का भाव है, किनमें, अभिमन्यु में उत्साह का भाव है। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो, मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी वाणी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्थायी भाव उत्साह होगा, ठीक है, स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह होगा, क्योंकि अभिमन्यु के मन में क्या है, उत्साह है। आश्रय कौन है, अभिमन्यु, ठीक है, और विषय कौन है, द्रोणाचार्य, ठीक है। अनुभाव अभिमन्यु की दर्पोक्तियाँ, है ना, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं गर्जना, क्या कह सकते हैं, गर्जना कह सकते हैं। उद्दीपन क्या है यहाँ पर, चक्रव्यूह की रचना, ठीक है, चक्रव्यूह की रचना, है ना। चक्रव्यूह में क्या होता है कि एक ही दरवाजा होता है और 7 उसके क्या होते हैं, खंड होते हैं। संचारी भाव यहाँ पर देखिए व्यग्रता, आवेग, ठीक है। व्यग्रता हम किसको कहते हैं, भयभीत होना, डरा हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, व्यग्रता। पहचान इस रस की क्या है, मन में उमंग का भाव, बाहों का बार बार उठना, चेहरे पर उत्साह की लालिमा, ठीक है। आचार्य भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं, 3 भेद बताए हैं। युद्ध वीर, कर्म या धर्मवीर, ठीक है, और एक दानवीर है ना, दानवीर। इस तरह से हम वीर रस को समझ सकते हैं। आगे देखिए भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में भय या डर का भाव पैदा हो जाए, वहाँ पर भयानक रस का क्या होता है, संचरण होता है, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए, ठीक है। इस पंक्ति में आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि एक और अजगर अर्थात अजगर है, दूसरी ओर क्या है, मृग राय, जिसको हम सिंह भी कह सकते हैं, शेर भी कह सकते हैं। विकल बटोही, बटोही अर्थात कौन, पथिक, या जिसको हम शिकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वन का दृश्य बताया गया है ना। तो हम यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, शिकारी के लिए कर सकते हैं। तो विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इस दृश्य को देखकर, अजगर और सिंह को देखकर जो शिकारी था वह क्या हो गया, मूर्छित हो गया, क्या हो गया, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, ठीक है। इस तरह से अर्थात डर करके, क्या करके, डर करके वह भय के कारण मूर्छित हो गया। इस तरह हम उदाहरणों के माध्यम से इन रसों को समझ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए स्थायी भाव क्या होगा, भय, ठीक है। आश्रय कौन है, शिकारी है, और विषय क्या है, भयानक जंगल, है ना। उद्दीपन क्या है, अजगर और सिंह की उपस्थिति। अनुभाव मूर्छित हो गया, है ना, मूर्छित हो जाना। संचारी भाव क्या होगा, आकुलता, जड़ता, मूर्छा आदि, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इस रस की पहचान क्या है, देखिए खंडहर या वीरान जंगल का होना, कुत्ते बिल्ली का रोना, उल्लू चमगादड़ का बोलना इत्यादि, भूत प्रेत आदि भी हम कह सकते हैं का महसूस करना, है ना। तो ये भयानक रस की पहचान है। इस तरह से हमने 5 रसों को उदाहरणों के माध्यम से समझा, जाना, सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।